Good morning students. This is the video for class 8. Subject GK. Chapter 4 है हमारा Popular Indian Sculptures. Sculpture is a work of art that is produced by carving or shaping stone, wood, clay or other materials. Let us learn about some famous Indian sculptures. एक मूर्तिकला मीन्स स्कल्पचर मूर्तिकला कला का एक काम है जो पत्थर, लकड़ी, मिट्टी या अन्य सामग्री के द्वारा बनाया जाता है. Given below are images of some hug and famous sculpture in India. Read the description and name them correctly in space provided. यहाँ पे हमें कुछ इमेज दी हुई हैं जो इंडिया की फेमस स्कल्पचर्स हैं, कुछ मूर्तियां हैं फेमस, तो उनके बारे में पढ़ना है और उनके नाम लिखने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारा दिस इज़ द टॉलेस्ट स्टेचू इन द वर्ल्ड विद ए हाइट ऑफ 182 मीटर्स. दिस स्कल्पचर इज़ वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड टुक 56 मंथ्स टू कंप्लीट. ये जो स्टेचू दिया हुआ है हमें, ये जो मूर्ति दी हुई है, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई कितनी है 182 मीटर्स. ये मूर्ति भारत में मेगा प्रोजेक्ट में से एक है और जिसको पूरा करने में 56 मंथ लगे थे. तो ये जो स्टेचू है इसको कहते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी. और ये किसकी प्रतिमा है? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी. ये जो मूर्ति है ये गुजरात में है और इसकी जो हाइट है वो 182 मीटर है या फिर 597 फीट भी इसको बोल सकते हैं. इस मूर्ति को डिज़ाइन किया था राम सुतार ने और ये मूर्ति इतनी बड़ी है कि इसको हम 7 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा दिस इज द ओल्डेस्ट स्कल्प्टेड स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया. दिस इज ए हेमिस्फेरिकल ब्रिक बिल्डिंग कवर्ड इन बुद्धिस्ट रिलैक्स विद ए डोम ऑन द टॉप. ये जो सेकंड नंबर पे हमें दी हुई है इमेज, ये भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है. यह एक गोल मटोल ईंट की इमारत है जो शीर्ष पर गुंबद के साथ बौद्ध अवशेषों से ढकी हुई है. और ये जो स्कल्पचर है इसका नाम है सांची स्तूपा. सांची स्तूपा. सांची स्तूपा को बनवाया किसने था? ये बनवाया था सम्राट अशोक ने और इसकी लेंथ है 16.46 मीटर. नेक्स्ट है दीज आर अ सीरीज ऑफ कॉलम्स विच आर स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया. दे वर कंस्ट्रक्टेड बाय द मौर्यन एम्परर अशोक ड्यूरिंग द 3rd सेंचुरी. ये जो 3rd नंबर पे दी हुई है हमें, ये स्तंभों की एक श्रृंखला है जो पूरे भारत में फैले हुए हैं. इनका निर्माण 3री शताब्दी के दौरान मौर्य सम्राट अशोक ने कराया था. इसको कहते हैं अशोक पिलर्स. अशोक पिलर्स. इसमें जो ये स्तंभ बने हुए हैं, इन हर स्तंभ की ऊंचाई 40 से 50 फीट है. नेक्स्ट है दिस स्कल्पचर ऑफ बुद्ध इन मेडिटेशन posture is situated on the bank of Krishna river in Amravati, which is also the top tourist attraction there. ये जो ध्यान मुद्रा में बुद्ध की यह मूर्ति अमरावती में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है जो वहाँ का शीर्ष पर्यटक आकर्षण भी है. तो इस प्रतिमा का नाम है ध्यान बुद्ध. ध्यान बुद्ध. और अमरावती कहाँ पर है? अमरावती है आंध्र प्रदेश में.
और ये जो मूर्ति है इसकी जो लेंथ है वो 125 फीट है। नेक्स्ट है, दिस स्कल्पचर इज सिचुएटेड इन मृदेश्वर टाउन ऑफ कर्नाटक। इट इज द टॉलेस्ट स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिवा इन इंडिया एंड द सेकेंड टॉलेस्ट स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। ये जो प्रतिमा है कर्नाटक के मृदेश्वर शहर में स्थित है। ये भारत में भगवान शिव की सबसे लंबी मूर्ति कला है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका नाम है लॉर्ड शिवा ऑफ मृदेश्वर। ये जो मूर्ति है इसकी लेंथ है 123 फीट और ये तीन ओर से अरब सागर से घिरी हुई है। और इस मूर्ति को इस तरह से बनाया गया है कि जो सनलाइट है वो सीधे इस मूर्ति पर पड़ती है। नेक्स्ट है, दिस टावर इज लोकेटेड इन दिल्ली and is the highest stone tower in the country. It was completed in 1192 and the design is based on the minaret of Jam in western Afghanistan. ये टावर दिल्ली में स्थित है और सबसे ऊंचा टावर है। यहाँ 1192 में पूरा हुआ और इसका डिज़ाइन वेस्टर्न अफगानिस्तान में जाम के मीनार पर आधारित है और इसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में है। इसकी लेंथ है 72.5 मीटर। इसको बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने।